कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्नेही शाह। और स्नेही, अगले आधे घंटे हम दर्शकों को बताएंगे कि कॉर्पोरेट किस तरह से अपनी रणनीति आगे बना रही हैं कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर। देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ इस शो में बातचीत होती है। अगर आपने भी इन कंपनियों में पैसे लगा रखा है तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि कंपनियां अपनी वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, विस्तार योजना कैसे प्लान कर रही है। इसके अलावा एक मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में जुड़ते हैं जो कमेंट्री सुनते हैं मैनेजमेंट फोकस में है। कविता, तो ये था 1:30 बजे का वारंवी मार्केट राउंड अप। आइए जाते हैं अजीत मिश्रा के पास। मार्केट एक्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा, और उनसे समझते हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून, आपके समय के लिए शुक्रिया। आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक का व्यू हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे मार्केट में आपको क्या लगता है, कौन सी दशा में हमारे मार्केट अब आगे जाएंगे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कविता। सही देखिए, लास्ट रीडिंग सेशन में पोस्ट आरबीआई पॉलिसी जो एक रिस्पाइट, एक स्ट्रेंथ चाहिए थी अपने को बैंकिंग से, बिकॉज बैंकिंग और आईटी जो दो बड़े सेक्टर्स, उन्हीं के अंडर परफॉर्मेंस काफी हद तक भारी रही है। बीच बीच में दूसरे सेक्टर्स ने बहुत कोशिश की है, मार्केट को एक रीबाउंड भी दिखाया है, चाहे वो मेटल्स हो, ऑटो हो। बट जो आपके दो बड़े की प्लेयर्स खेल ना रहे हो टीम में या फिर अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाता है एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। तो वही बेसिकली मार्केट अभी आपको झेलता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि हमने बताया कि बैंकिंग में सुधार हुआ, आज थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है, इनफैक्ट कंटिन्यूशन दिख रहा है बहुत सारे नामों में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मूव का, तो अच्छे साइन है। बट जो एक रिकवरी है या एक रीबाउंड है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मीन्स क्या ये मूव सस्टेन होगा? तो मेरे हिसाब से 24,900 के ऊपर वेट करना पड़ेगा अपने को। इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, निफ्टी सस्टेन करता है, तब जाके ये रिकवरी में तब्दील हो सकता है। ये रिबाउंड की एक स्ट्रेंथ आपको आने वाले दिनों में जाते हुए मिले, जो कि इंडेक्स करीब 25,200, 25,300 तक दोबारा लेके जाए। तो अभी के लिए पॉजिटिव नजरिया है, बट थोड़ा विद कॉशन है। मीन्स 700 से लेकर 600 का जो बैंड है नीचे का, वो सपोर्ट जोन है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। जैसे कि आपने भी बताया कि मेटल एज अ पैक, पीएसयूज, चाहे वो डिफेंस हो, पीएसयू बैंक्स हो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी हुई है मार्केट मूव में, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स का ट्रेंड। तो वहां पे रहना ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर है, इंस्टेड ज्यादा फोकस करें आप इंडेक्स में। बैंकिंग में काफी हद तक रिकवरी आई है, खासतौर से जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर जिनकी वजह से हम ये अंडर परफॉर्मेंस झेल रहे थे। लास्ट रीडिंग सेशन में वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, जो बड़े दो नाम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव और स्ट्रेंथन हो सकता है जब भी आप 56,000 के लेवल के ऊपर जाएं। तो बैंकिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी बेटर प्लेस है, बट यहाँ पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक कि 56,000 के ऊपर नहीं जाते तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा ट्रेंड रिवर्सल का। राइट, चलिए, तो बाजार की नब्ज तो आपने हमें समझा दी है जीत। और मैं अगला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले, क्योंकि आज इटिनॉस स्वदेश की वर्षगांठ है और अब हम अपने 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आपका, लगातार इस सफर में आप हमारे साथ जुड़े रहे और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और एक भरोसेमंद आवाज बनकर आपने उनको उनके जटिल निवेश के तमाम फैसलों में मार्गदर्शन दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी शुभ अवसर पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी कुछ दे दीजिए। अगले 4 साल बेहतरीन रहे हमारे दर्शकों के और निवेशकों के, उस लिहाज से कुछ बताइएगा। कविता, शुक्रिया सबसे पहले तो, और आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 4 साल हो गए, बेसिकली लग रहा है जैसे कि हमने कल ही शुरुआत की थी। मतलब बहुत जल्दी समय निकल गया और नो डाउट काफी अच्छा समय निकला है। और आई फील की, आई विश की आने वाला टाइम और बेहतर हो आपकी पूरी टीम के लिए, चैनल के लिए। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि देखिए, मार्केट में मेरे हिसाब से एक फेजेस होते हैं। ये लास्ट 1 ईयर हम सबने देखा है कि मार्केट में एक स्ट्रगल रहा है, बट मुझे लगता है कि दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी अक्रॉस द बोर्ड। तो हो सकता है कि शायद आपको नेक्स्ट 3-6 महीने में ही मार्केट आपको नए हाई बनाते हुए नजर आ जाए। तो ये बेसिस पे जो कि सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट की कंडीशन, चाहे वो मेटल्स है, इसमें आप देखेंगे अगर टाटा स्टील काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस, दो सिक्लिकल होते हैं ये, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी अच्छी पोटेंशियल दिखती है। जैसे कि आज के सेशन में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉक करीब 174 के पास, तो अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ चुका है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हम 200 प्लस तक के लेवल्स आने 3 से 6 महीने में देखने को मिल जाए स्टॉक में, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस करीब 150 का रख के आप 210-220 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए टाटा स्टील को रख सकते हैं।
PSU बैंकिंग स्पेस में से जो काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमको निकलता हुआ नजर आ रहा है SBI, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल तक का कंसोलिडेशन झेलने के बाद, और इतना बड़ा नाम आपका बैंकिंग स्पेस में से, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस रह सकती है इसकी, तो इसको भी आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 810 के पास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए करीब 50 पॉइंट का, ऊपर पे करीब 950 से लेकर 1000 तक के टारगेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। अजीत, आपके समय के लिए और हमारे व्यूअर्स को एक मार्गदर्शन देने के लिए, निफ्टी बैंक और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम 2 कंपनियों के साथ बात करेंगे, 2 कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ हम आज खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ होगा आंकड़ों की और बिक्री आंकड़ों के लिहाज से धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत ही खास चर्चा आपको हम लेकर आएंगे आपके लिए IPO सेंट्रल में। तो कहीं मत जाइए, रुके रहिए हमारे साथ ही।